हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज प्रेप। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है, आपका स्वागत है हमारी पहली क्लास में, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। सबसे पहले आप सब लोग अच्छे से कंफर्टेबल हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, इंश्योर कर लीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ बराबर है। फिर हम अपनी आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी सबकी पढ़ाई चल रही होगी। जिस धमाके के साथ आपने इस अपनी नर्सिंग जर्नी को शुरू करा है, यही एनर्जी, यही एंथुसियाज्म आपको हर क्लास में बना करके रखना है, ताकि पहले दिन से ही हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग होता चला जाए, है ना। पहले ही दिन से आप अपना गोल फिक्स करके रखोगे, अच्छे से उसकी तरफ अपनी पूरी 100% अच्छे से दोगे, तो आपको देखना जब आपका पेपर आएगा तब आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरे भाई कैसे पढूं मैं, है ना। तो पहले ही दिन से मेहनत के लिए तैयार रहो, पूरी एनर्जी के साथ इस सेशन में मेरे साथ बने रहो। और हम चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। अगर कोई भी दिक्कत आती है सेशन के बीच में तो आप मेंशन कर सकते हैं। एक बार इंश्योर करिए आपका ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छा हो। हमारे एंड से सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। तो चलिए, तो आज जो टॉपिक मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, वैसे तो वो आपने देख ही लिया होगा, पीछे लिखा हुआ है कि आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अप्लाइड एनाटॉमी की ये हमारी आज की नर्वस सिस्टम की पहली क्लास है, राइट। और अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, यानी कि नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ना सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बल्कि आगे आने वाले जब आप अपनी डिग्री खत्म करके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, वहां पर भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? नर्वस सिस्टम की बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। और इस क्लास में भी मैं आपको अभी नर्वस सिस्टम बिल्कुल एकदम सारा नहीं समझाने वाली हूँ। आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपको नर्वस सिस्टम समझने के लिए पता होनी चाहिए, जैसे कि कुछ बेसिक टर्म्स, है ना। तो एक किसी भी चीज को समझने के लिए पहले हमें उसके पीछे की छोटी 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 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वही बेसिक चीजें हैं जो आपके इस पूरे नर्वस सिस्टम को समझने में आपकी हेल्प करेगी। क्लियर? तो इस एनर्जी के साथ हम बढ़ते हैं और आज अपना ये सेशन शुरू करते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी का फर्स्ट लेक्चर नर्वस सिस्टम का, राइट। टॉपिक क्या रहेगा? वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि हम आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, राइट। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि भाई होता क्या है नर्वस सिस्टम, या फिर इसमें ये कैसे बना हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं इसका पार्ट होते हैं, ये सब हम आज इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजीज, ये भी हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। फिर फर्दर एक डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा डिवीजन देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमारा ये नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है और कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो इसका पार्ट रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम के लिए। समझ गए? अब आते हैं अगली इम्पोर्टेंट बात पे कि भाई ये नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। तो चलो देखो, पीछे जो लिखा है उस पे अभी ध्यान मत दो, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दो। तो देखो बच्चों, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा, कभी आपने आपने बोला हो भाई मुझे चाय पीनी है गरम गरम, जैसे ही आपने वो चाय का गरम गरम कप पकड़ा, इमिडिएटली क्या होता है? अगर बहुत गर्म है वो कप, तो जैसे ही आप उसको पकड़ोगे एकदम से अरे जल गया, होता है। क्यों? क्या रीजन है कि इतनी जल्दी आपका एक रिएक्शन आ जाता है कि भाई ये तो बहुत गर्म है, मैं इसको टच ही नहीं कर सकता? कैसे? उसके पीछे का कारण है ये नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम ही आपकी उन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, यही आपको
जो रिएक्शन आपका आता है ना, जो आप अपना हाथ एकदम से हटा लेते हो कि भाई बहुत गर्म है, जल गया, कैसे आता है, उसका कारण है ये नर्वस सिस्टम। समझे? तो आप ये सोच के चलो हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है वो अप्लाइड है ना। अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो हम बहुत सारे अलग अलग टास्क करते हैं, किसी से बात करना, के साथ मूवमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना, हमारे जो हाथ पैर ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, हम जो ये देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इनके पीछे सेंस ऑर्गन्स तो है ही, आई नोज ईयर, ये तो है ही, पर उनको कौन चला रहा है? उन सबको चला रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। आगे जाके डिटेल में हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सी नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम स्मेल कर पा रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका रोल है इस स्मेल में या टेस्ट में, है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप बस ध्यान रखो कि नर्वस सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको इस यूनिट को तो छोड़ना ही नहीं है। आपकी पेपर में यहाँ से लॉन्ग आंसर पक्का आएगा, मैं 101% श्योर हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ गए? तो चलो, तो कुछ मैंने ऐसे फैक्ट रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे, है ना। सो एक बार देखो क्या लिखा है यहाँ पे। डू यू नो योर ब्रेन हैज अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स। भाई आपको पता है क्या, आप जानते हो ये बात कि आपका जो ब्रेन है, यानी कि जो हमारा दिमाग है, जो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, मस्तिष्क बोल सकते हैं, है ना। जो ये ब्रेन है हमारा, यही तो मास्टरमाइंड है। ये जो ब्रेन है सब कुछ यही तो करवाता है हमसे। कौन है मास्टरमाइंड हमारे बॉडी का? जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? नर्वस सिस्टम, यानी कि हम इसको मास्टरमाइंड भी तो बोल सकते हैं। सब कुछ, हर तरीके का कार्य जो आप कर रहे हो, कौन कराएगा? हमारा ये नर्वस सिस्टम ही कराएगा। और नर्वस सिस्टम में भी अलग अलग और भी पार्ट्स है जो अभी मैं आपको बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बात ध्यान रखो। ये फैक्ट देखो कितना ज़्यादा अच्छा अच्छा है। ये देखो हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन क्या है भाई? पहले तो मैम ये बता दो ये न्यूरॉन क्या है। आपने नंबर तो ले लिया कि भाई 86 बिलियन है, पर ये न्यूरॉन है क्या चीज़, मुझे ये नहीं पता। भाई न्यूरॉन एक वो सेल है जो आपके पूरे ब्रेन को चलाता है। एक छोटा सेल जो आपके ब्रेन को चलाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। समझ गए? एक सेल जो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। राइट? तो चलो अगला क्या मेरे पास इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है सिग्नल एट ओवर 300 किलोमीटर पर आवर। स्पीड देख रहे हो जरा, स्पीड तो देखो, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। अब आप सोच के चलो, जब आपने वो गरम गरम कप पे हाथ लगाया था, फटाफट आपका हाथ जो है पीछे आ गया। कैसे? क्योंकि इतनी जल्दी आपके ब्रेन को सिग्नल मिल गया कि भाई ये गरम है, इसको हटा लो, है ना। तो स्पीड देखो आप कितनी है। नहीं है क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? कैसे हो रहा है ये सब? किस कौन है इस सब चीजों के पीछे? कैसे ये 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है? भाई बताओ, सोचो तो सही। एकदम से ऐसा क्या हुआ जो मुझे पता लग गया भाई मुझे हाथ पीछे करना है, मेरा हाथ जल जाएगा, है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस नर्वस सिस्टम के बारे में। और एक और फैक्ट, एक और बहुत अच्छा सा फैक्ट, इवन वाइल यू आर स्लीपिंग द ब्रेन रिमेन्स एक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सो रहे हो, कोई बात नहीं, सो जाओ, आपका ब्रेन तब भी एक्टिव रहता है। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम सो रहे होते हैं तब हम कुछ नहीं, मतलब हम कहीं चल नहीं रहे हैं ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। बस क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सो रहे हैं। अब उस समय पर भी आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवली काम करता है। राइट? आपके जितने वाइटल्स ऑर्गन है ना, वो हर वक्त काम करते रहते हैं, 24 घंटे लगातार। उनमें से एक ब्रेन भी है जो आप सो रहे हो तब भी एक्टिव रहेगा। समझ गए?
तो ये कुछ फैक्ट है, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप खुद सोच के देखो। अब भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कि भाई ये सब हो कैसे रहा है, किस तरीके से हमारा ये ब्रेन काम कर रहा है, क्या क्या ये काम कर रहा है। मैं तो जानने के लिए बहुत बेहद ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप सब लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं है, वो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए। भाई एक्साइटमेंट होगी तभी तो हम आगे की क्लास के लिए फर्दर अच्छे से बढ़ पाएंगे। चलो तो इसी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो भाई यहाँ तक तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं आपको। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। भाई ये नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, कैसे कैसे काम करेगा। देखो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पूरी पीपीटी बनाई है ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, आपको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी। ध्यान से सुनना, मैंने बोल्ड भी किया है इस चीज को, यहाँ पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। क्या कर रहा है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। क्यों कंट्रोल सेंटर, मतलब क्या काम कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा किस चीज को, द वे बॉडी फील, द वे बॉडी मूव, हम क्या फील कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम हमारा कंट्रोल कर रहा है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये डायग्राम रखा हुआ है। क्या है ये, जल्दी से बता दो किस चीज़ का डायग्राम है ये, कौन सा पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जिसका ये डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बढ़िया, ब्रेन। ये है ब्रेन का डायग्राम। अब सबसे पहले आप में से काफी बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि मैम क्या नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन है और कुछ नहीं है। नहीं, नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, सिर्फ ब्रेन नहीं है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो ये कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि ब्रेन का मतलब नर्वस सिस्टम है, नहीं, नर्वस सिस्टम में और भी पार्ट्स हैं जो बेहद ज़रूरी हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। क्यों कंट्रोल सेंटर है ये, क्योंकि ये हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे किसी से बात कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ किसके कंट्रोल में, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, मास्टर माइंड है। क्योंकि देखो हर चीज़ तो वो कंट्रोल करा रहा है, आपको किससे क्या बात करनी है, दिमाग से सोच के आंसर देते हो ना। जब आपका वाइवा चल रहा होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। भाई आप वाइवा में बैठे हुए हो प्रैक्टिकल एग्जाम में, टीचर ने सडनली कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे याद ही नहीं है ना, होता है ऐसा बहुत बार। भाई मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, वाइवा में मैं तो कुछ और पढ़ के गई थी और टीचर ने तो मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, भाई क्या आंसर दें। उस समय हम क्या करते हैं, सोचते हैं कैसे, कौन ये जो हम ये सोच रहे हैं ये कौन करवा रहा है, ये हमसे नर्वस सिस्टम करा रहा है। हम सोचते हैं, फिर हमें कुछ समझ में आता है, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, याद करते हैं, अच्छा मैंने ये पढ़ा तो था, उस क्लास में टीचर ने पढ़ाया तो था मुझे। तो वो जो मेमोरी है आपकी, वो मेमोरी किसकी वजह से है, नर्वस सिस्टम की वजह से। वो जो आप सोच समझ कर आंसर दे रहे हो वो किसकी वजह से है, वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही है। और अब एक सिंपल एक और अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो काफी बार क्या होता है जब डांट पड़ने वाली होती है, अब जैसे सपोज भाई बहन है तो लड़ते हैं कि नहीं, है ना, लड़ते हैं। अब गलती एक ने की, दूसरा क्या करता है, अब उस गलती को छुपाने की कोशिश करता है, या अगर उसने गलती की होती है तो वो कोशिश करता है कि भाई किसी तरीके से मैं तो बच जाऊं और ये मेरी बहन या मेरा जो भाई है इसको मैं फंसा देता हूँ। तो वो जो ये जो माइंड के अंदर ये जो गड़बड़ घोटाला चला, ये जो षड्यंत्र आपने रचा कि भाई मैं इसको फंसा देता हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं मम्मी की डांट से बच जाऊंगा। तो ये सब सोचना, ये रिएक्शन, ये सब कुछ कौन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। समझ में आया, आई होप ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से इतना ये आइडिया हो गया होगा कि ये नर्वस सिस्टम आखिर है क्या चीज़, किस तरीके से ये हमारा जो है काम कर रहा है, क्या इसका रोल है ना। और डिटेल में फंक्शन अभी हम पढ़ेंगे, एक बेसिक आइडिया आई होप आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम और क्या करता है, ये सेंड करता है मैसेज बिटवीन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी, राइट।
नर्वस सिस्टम कहाँ मैसेज भेजता है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड, फिर बॉडी, है ना, ब्रेन में जाते हैं सिग्नल, फिर वो वहाँ से हमें इंटरप्रेट होकर हमें पता चलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं। ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी बॉडी के बीच में चलता रहता है, राइट। तो चलो नेक्स्ट इज एक एग्जाम्पल आपके लिए। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल देके समझाया है, बट एक जो मैं यहाँ लिख के लेके आई हूँ, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ और अच्छा नया एग्जाम्पल हो। सो when you touch something hot, your hand pulls away quickly, that's your nervous system at work. So ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जैसे ही मैंने छुआ, हाथ गरम गरम लगा तो फटाफट मैंने हटा लिया। ये सबसे एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपके साथ डेली लाइफ में होता है ना, होता होगा, बहुत बार हुआ होगा आपके साथ ये चीज। ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ, समझ पाओ, हाँ भाई ये तो मेरे साथ होता रहता है। तो वहां पर कौन काम कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। नर्वस सिस्टम में और क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या और इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो ज़रा हम नज़र डालते हैं एक बार। तो देखो, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें ना, इसको फर्दर क्लासीफाई करा जाता है। कैसे? दो भागों में इसको हम बांट देते हैं। पहला भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, दो पार्ट याद रखो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीएनएस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीएनएस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई ये नया सा क्या है। सिंपल सी बात याद रखो, नर्वस सिस्टम दो भागों में बट गया है ना, दो चीजों में उसे डिवाइड कर दिया। एक को हम बोलते हैं सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब दूसरी बात, पहली बात क्या है कि नर्वस सिस्टम दो भागों में बट गया। दूसरी बात क्या है? वो दो भाग कौन से हैं? सीएनएस और पीएनएस। अब आपको ये देखना है कि भाई ये सीएनएस और पीएनएस के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, कि ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, पता होना चाहिए। अब देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है हमारी सेंसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, हमारी मेमोरी को यानी कि याददाश्त को कंट्रोल करना, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना। तो ये जो हंसना, रोना, गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ कौन कर रहा है? हमारा सीएनएस कर रहा है। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सेंसरी एक्टिविटी है यानी देखना, बोलना, सूंघना, ये सब कौन कर रहा है? ये भी कंट्रोल कर रहा है हमारा सीएनएस। उसके अलावा हमारी मेमोरी, याददाश्त, ये जो आप आज नर्वस सिस्टम पढ़ोगे ये आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये किसके हाथ में है? आपके नर्वस सिस्टम सीएनएस के हाथ में है। लेकिन आपके हाथ में भी ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैम मैंने तो पढ़ा था अब मुझे याद नहीं है, पर मेरी गलती थोड़ी, आपने बोला था सीएनएस करता है काम। भाई सीएनएस तो करता है, पर सीएनएस को याद कौन कराएगा? वो तो आप कराओगे। कैसे? रिवाइज करके, है ना। देखो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स यूज कर रही हूँ मैं जिससे आपको इजीली समझ में आ सके, रिलेट कर सको। तो ध्यान देना है यहाँ पे आपको, बहुत बढ़िया एक कंसंट्रेशन बना के चलिए। चाय, पानी, कॉफी जो रखना है रखिए, लेकिन अपना कंसंट्रेशन मत टूटने दीजिए। आज से तैयारी करोगे तो सबसे आगे निकलोगे, है ना। ये नहीं सोचना भाई मैं तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ, अभी से क्या तैयारी करनी, चौथे साल में देखेंगे यार, अभी तो मैं इंजॉय करूंगा, अभी तो स्कूल से निकला हूँ मैम, आप कह रहे हो पढ़ने लग जाओ। अरे भाई बेटा, अभी नहीं पढ़ोगे तो हाथ से बहुत जो कीमती समय है ना ये ऐसे फिसल जाएगा। तो अभी ही पढ़ना पड़ेगा, अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, समझ गए। अगर इस आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बहुत मुश्किल है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना। सरवाइव कौन कर सकते हैं? जो बेहद स्ट्रांग है। और आप क्या हैं? स्ट्रांग, क्योंकि आपके पास क्या है? कॉलेज प्रेप। कॉलेज प्रेप आपकी हर तैयारी में आपके साथ है, आपको इतने अच्छे से हर चीज़ हम बताएंगे कि आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं है। चलिए, तो देखो मोटिवेशन कहानियाँ तो हो गई, वापस आते हैं हम अपने पढ़ाई की तरफ। तो मैं आपको बता रही थी कि जो सीएनएस है हमारा, ये कंट्रोल करता है सेंसरी एक्टिविटीज को, मेमोरीज को और इमोशंस को। जबकि अगर मैं पीएनएस की बात करूं तो ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है सीएनएस को विद रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको बाकी की बॉडी के साथ कनेक्ट करके कोऑर्डिनेशन कराना, वो किसका काम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। समझ गए?
दोबारा रिवाइज करें, नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइडेड है, कौन कौन से, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या कर रहा है, सीएनएस हमारे इमोशन, सेंसरी एक्टिविटीज और हमारी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, जबकि पीएनएस का क्या काम है, सीएनएस को बाकी की बॉडी के साथ कनेक्ट कराना, कोऑर्डिनेट कराना। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट है भाई, सीएनएस के अंदर वो कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो जरूरी है इसकी वर्किंग के लिए। तो सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइन है हमारी, उसको हम बोलते हैं, ये ब्रेन से कनेक्टेड होती है। जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सीएनएस के अंदर जो दो पार्ट आते हैं, वो आता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जबकि पीएनएस की अगर हम बात करें, तो पीएनएस जो है ना, फर्दर दो भागों में टूट जाता है, राइट। फर्दर पीएनएस दो भाग में फिर से डिवाइड हो गया। वो दो भाग क्या है, पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एसएनएस भी बोल देते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है भाई, जो दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इनवॉलेंट्री है, उसमें जो भी मूवमेंट होगी ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एएनएस ही कराएगा, मेरे हाथ में वो चीज नहीं है। जबकि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स कराता है, ठीक है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में फर्क इतना है, इनवॉलेंट्री मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वॉलेंट्री मतलब मेरे कंट्रोल में है। यानी जो मैं आपसे बात करते हुए अपने हाथ ऐसे 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 कर रही हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा एएनएस, ठीक है। सो फिर से एक बार चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पीएनएस हमारा फर्दर डिवाइड हो रहा है दो में, एएनएस और एसएनएस, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब हम एएनएस की अगर हम बात करें, ये एएनएस फर्दर डिवाइडेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक तो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, होता है वो है एंटेरिक डिवीजन, एंटेरिक। अब बच्चों ध्यान देना, जहां भी आपको ये एंटेरिक सी टर्म दिखे, ये जो एंटेरिक टर्म है जहां भी आपको दिखे, समझ जाओ ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, उसका जो पार्ट होता है वो है ये एंटेरिक, है ना। तो जहां भी ये टर्म दिख जाए समझ लेना ये आपके इंटेस्टाइन, स्टमक या किसी से रिलेटेड है, फाइन। तो ध्यान से एक बार फिर से देखते हैं, मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड हो गया, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में क्या क्या है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पीएनएस की बात करें तो वो फर्दर दो में डिवाइड हो जाता है, एएनएस और एसएनएस। एएनएस के फिर फर्दर तीन पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और एंटेरिक, राइट। और दूसरा हमारा जो उसका दूसरा क्लासिफिकेशन था वो क्या था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम था। तो सबसे पहले तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा है ताकि आप इसको समझ सको। अगर यही चीज़ मैं आपको बोल बोल के बस बता रही होती या मैं ऐसे लिख रही होती कि नर्वस सिस्टम में एक सीएनएस होता है एक पीएनएस होता है, वो आप नहीं समझ पाते। ये फ्लो चार्ट यहाँ पर इमेज यहीं पर इसीलिए रखी है मैंने ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। और मैं आप सबको ये बोलूँगी कि ये फ्लो चार्ट अपनी नोटबुक में बनाओ, पेपर में भी क्वेश्चन आता है ना तो ये चार्ट आप बना दोगे तो इसी से आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। लिखना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है 10 नंबर का क्वेश्चन आया सीधा आपने चार्ट बना दिया और हो गया काम, नहीं नहीं नहीं, ये आपका एक ऐसा पार्ट है जो आपको मार्क्स सिक्योर करने में बहुत मदद करेगा, है ना। तो इसको आप अपनी नोटबुक में बनाओ, अच्छे से इसको बना लो, और इसको एक बार रोज इसको देख भी लोगे ना, 10 मिनट के लिए कॉपी खोल के देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए सिंपल सा आपके लिए मैंने ये एक फ्लो चार्ट रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो इसको बना लो सब लोग, फिर हम अपना फर्दर और करेंगे पढ़ाई। बना लिया सबने, एम्पल टाइम दिया मैंने आपको बनाने के लिए, आई होप सबने बना लिया होगा। चलें आगे, कोई डाउट यहाँ तक, चलो। अब देखो, एक ब्रीफ सा मैंने डिस्क्रिप्शन बताया कि नर्वस सिस्टम है क्या, है ना। मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है।
अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स जो जब आप अब आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो बार बार आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगी। जैसे आपको याद हो तो जब मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए थे, इन फैक्ट्स में आई थी एक टर्म न्यूरॉन, आई थी ना अभी, ये यहाँ पर ये न्यूरॉन आ गई। ऐसे आपको अलग अलग तरीके की टर्म्स देखने को मिलती रहेगी आगे आने वाली क्लासेस में, तो वो हमें देखकर ही समझ में आ जाए, अच्छा इसका मतलब ये होता है ना। तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिख करके रखी हैं, ताकि आप एक बार इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लो, इनको याद कर लो, ताकि जब भी हम आगे आने वाली फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो सब कुछ जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर फिर आप किसी भी तरीके से आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इनका पहले से क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप। सो टर्मिनोलॉजीज पे भी ध्यान देना। सबसे पहली टर्म जो मैंने रखी है आपके लिए, न्यूरॉन। देखो मैंने सबसे पहले यही टर्म आपको बताई थी, आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता रही थी, तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने इसी टर्म के बारे में बात किया था, न्यूरॉन। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके बिना नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेल भी इसको हम बोलते हैं। इसके बिना नर्वस सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। तो भाई अब आप ये बात बताओ, मैं कह रही हूँ कि इसके बिना नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, ये खराब हो गया तो, खराब हो गया तो। लेकिन मैम आपने तो कहा था हमारे पास इतने सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। बिल्कुल बेटा, यही तो बात है, यही तो मैं देखना चाहती हूँ आप कितना ज़्यादा अपने आप को इस क्लास में अटेंटिव हो, कि आपको याद आए वो चीज़ जो मैंने पहले स्लाइड में पढ़ाई है। तो बिल्कुल हमारे पास बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो हमें हमारी इस फंक्शनिंग को लगातार करवाते रहते हैं। ध्यान रखना, क्या है? न्यूरॉन, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल, हमारी हर तरीके के सिस्टम के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे जब आप किडनी के बारे में पढ़ोगे, जब आप किडनी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन सी होगी वो? क्या बता सकता है कोई मुझे, वो कौन सी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो हमारी किडनी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना किडनी फंक्शन नहीं करेगी? बताओ। मुझे पता है आप सभी को आंसर पता है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बता दो। नेफ्रॉन, वेरी गुड, वेरी गुड, नेफ्रॉन, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हार्ट की अलग है, किडनीज की अलग है, हर सिस्टम की अपनी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, राइट। तो यहाँ पर आपको ब्रेन की, जब भी आपकी नर्वस सिस्टम की बात हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है, न्यूरॉन के बिना हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। ये इसकी बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए दूसरी टर्म की तरफ चलते हैं। दूसरी टर्म है नर्व। नर्व क्या होता है? बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो हमने न्यूरॉन पढ़े हैं, जो नर्व सेल है, जब इन्हीं के बंडल होते हैं, यानी गुच्छा होता है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व, राइट। समझ आ गया? सिंपल है। जो न्यूरॉन हमने पढ़ा, इसी के बंडल को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है इम्पल्स। यहाँ पर ध्यान देना, इम्पल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरीड बाय न्यूरॉन्स। अब मैंने आपको बताया था कि न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। इसका काम क्या होता है न्यूरॉन का? ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है एक सेल से दूसरे सेल में, है ना, सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करती है। और वो जो सिग्नल्स होते हैं, उन सिग्नल्स का क्या नाम है? इम्पल्स। वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जिनको न्यूरॉन जो है कैरी करता है, उनको हम बोलते हैं इम्पल्स, राइट। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। देखो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरॉन आपको पता लग गया, नर्व सेल है, उसके बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। अब ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनका काम क्या है? सिग्नल्स को लेके जाना और लेके आना। कैसे सिग्नल? अब चलो फिर से उसी एग्जाम्पल में वापस चलते हैं जहां पर हमने गरम गरम कप उठाया था। अब गरम, ये कप गरम है और इसकी वजह से मुझे
जल सकता है, मुझे बर्न्स हो सकते हैं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि मेरे ब्रेन में गया सिग्नल। वो सिग्नल कौन लेके गया? कि कौन लेके गया? न्यूरॉन लेके गया। न्यूरॉन ने सिग्नल भेजे कि भाई ये तो बहुत गर्म है, इससे तुम जल जाओगे, अपना हाथ पीछे हटा लो। अगर ये सिग्नल नहीं जाता तो मैं क्या करती? पकड़ के रखती। मेरे को पकड़ के रखती तो क्या होता? तकलीफ किसको होनी थी? मुझे होनी थी, है ना? तो समझ आ रहा है? ये जो सिग्नल था कि भाई गरम कप पकड़ना नहीं है, अपना हाथ हटा लो फटाफट, कौन किया? कौन लेके गया ये सिग्नल? न्यूरॉन लेके गया। और उस सिग्नल का ही एक नाम है इम्पल्स। चलो सिग्नल से ही एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, रेड लाइट, ग्रीन लाइट। तो रेड लाइट होती है तो हमें पता होता है ना क्या करना है, रुकना है ना? क्या करते हैं हम जब रेड लाइट हो जाती है? जब भी ट्रैफिक की रेड लाइट होती है तो आप क्या करते हो? रुक जाते हो। जैसे ही ग्रीन होती है आप फिर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते हो। तो ये इंडिकेशन मिल गई आपको कि भाई लाल बत्ती है तो हम रुक जाएंगे, ग्रीन होगी तो हम चल जाएंगे। ऐसे ही कुछ सिग्नल्स हमारे ब्रेन में भी जाते हैं न्यूरॉन्स के द्वारा। उन सिग्नल्स का नाम होता है, क्या होता है? इम्पल्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट टर्म है साइनैप्स। अब साइनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे और थोड़ा फोकस करिए। साइनैप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जहाँ पर दो न्यूरॉन जुड़ रहे होते हैं उसको हम, उस जंक्शन को बोलते हैं साइनैप्स। ये साइनैप्स का भी एक अलग स्ट्रक्चर है, इसको हम पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो कि जहाँ पर हमारे न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनैप्स। क्लियर? इसीलिए ना अब देखो हर एक टर्म जो है आपकी न्यूरॉन के साथ में जुड़ी हुई है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में बताया। राइट? समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें रिलेट करके चलना पड़ेगा ना बेटा। न्यूरॉन मैंने बता दिया, न्यूरॉन की जो अगली टर्म थी नर्व, वो भी न्यूरॉन से रिलेटेड है। जो इम्पल्स थी वो भी रिलेटेड है, साइनैप्स भी रिलेटेड है। तो इसीलिए सबसे पहले न्यूरॉन मैंने आपको बताया ताकि वो आपको पता हो, फिर हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो समझ आ गया? सिनेप्स मतलब जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इज सीएनएस। अब ये तो मैं श्योर हूँ भाई, अभी अभी मैंने इतना अच्छा सा फ्लो चार्ट दिखा के आपको बताया था। और शॉर्ट फॉर्म में बात करें ना, सीएनएस में दो ही चीजें हैं, क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा चलो नेक्स्ट बता दो फिर। पीएनएस में क्या है? मैंने आंसर छुपा लिया, बता दो। पीएनएस में क्या आता है? जल्दी बोलो। अब तो कहीं पर कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए मिस्टेक होने की। हाँ जी, पीएनएस भी तो बताया। बहुत बढ़िया। ऑल नर्व्स आउटसाइड सीएनएस, यानी कि पीएनएस में हमारा एएनएस आ रहा है, फिर वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, सोमैटिक आ रहा है ना? मैंने क्या बताया था? पीएनएस का क्या रोल है? सीएनएस को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट करना। तो कौन करेगा? जो बाकी की नर्व्स है, जो सीएनएस के अंदर नहीं बाहर हैं, वो सभी तो कनेक्ट करेंगी। तो वही तो यहाँ पर लिखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सेम चीज मैंने आपको ये लास्ट उसमें बताई थी कि एएनएस में क्या है, पीएनएस में क्या है। देखो, क्लियर? कहीं पर कोई भी डाउट? चलिए बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब एनी चेंज दैट कॉजेज अ रिएक्शन। कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। तो एक बार फिर से हम उस गरम गरम कप की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आपने वो गरम कप पकड़ा था, वो जो गरम कप पकड़ते आपका हाथ हटा, वो क्या है? वो स्टिमुलस है। उस चेंज की तरफ ही तो आपने रिएक्शन दिया था, उस गरम गरम कप की तरफ ही तो आपने रिएक्शन दिया था, उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक गर्म ऑब्जेक्ट ही स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस यानी कोई भी ऐसी चीज जिसकी तरफ आपका कोई रिएक्शन आ रहा है। सपोज आप एक कमरे में बैठे हो, वहाँ बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट है आपकी आंखों को एकदम वो तकलीफ दे रही है, तो वो भी एक स्टिमुलस है। आपकी जो आइज के अंदर स्ट्रेन पड़ रहा है, जो आपको दर्द हो रहा है, जो इरिटेशन हो रही है उस झिलमिल लाइट से, वो भी आपका एक स्टिमुलस है ना? तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका कोई रिएक्शन जो है वो शो हो रहा है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट इज
रिस्पॉन्स, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे, जब स्टिमुलस की तरफ जो आपका रिएक्शन आया, जो आपने रिस्पॉन्स दिया, वही आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने वो गरम गरम कप की तरफ क्या रिस्पॉन्स दिया, अपना हाथ हटा लिया, वो क्या हुआ, आपका रिस्पॉन्स हुआ कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो एक्शन टेकन बाय द बॉडी आफ्टर डिटेक्टिंग अ स्टिमुलस। अब जैसे मुझे पता था भाई कप गरम है तो हाथ हटा लो, तवा गरम है हाथ हटा लो, लाइट बहुत चुभ रही है, क्या करूंगी मैं, लाइट को बंद कर दूंगी, कहीं से बहुत शोर आ रहा है, क्या करूंगी, शोर बंद कर दूंगी या कम कर दूंगी। तो किसी कोई भी ऐसी स्टिमुलस की तरह जब आप इस तरीके का एक्शन देते हो, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। सिंपल टर्म है ये, कोई कोई बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है। स्टिमुलस की तरफ जो भी हमने रिएक्शन दिया वो होगा हमारा रिस्पॉन्स। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है सेंसरी न्यूरॉन। अब चलो यहाँ एक बार ध्यान देना बच्चों, ये दोनों टर्म्स सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, कट। चलिए, तो जो मैंने ये आपको अभी न्यूरॉन्स हमने देखे थे, सबसे पहले टर्म में एक बार वापस आ जाते हैं। न्यूरॉन जो मैंने आपको बताया था, उसी के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। जो न्यूरॉन, जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, अब ये देखो हर तरीके का काम हम एक ही न्यूरॉन को तो नहीं सौंप सकते ना, इतने सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो न्यूरॉन को करने हैं। तो उसके लिए उस कार्य को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना। तो उस कार्य को डिवाइड करके हमने अलग अलग न्यूरॉन को कुछ काम दिए हैं। तो उनका नाम क्या है, एक है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन। अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। सिंपल है, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं सिग्नल, बॉडी से ब्रेन, बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जबकि जो मोटर न्यूरॉन है वो कैरी करते हैं सिग्नल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल या ग्लैंड को। बहुत डिफरेंस है दोनों में। सेंसरी क्या कर रहा है, सिग्नल लेके जा रहा है बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जबकि जो हमारा मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल्स को लेके जा रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ। समझ आ गया। सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच, कंफ्यूज नहीं रहना। सिग्नल जा रहे हैं बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, वो कौन होंगे, सेंसरी, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सब। मोटर न्यूरॉन, यानी मोटर मतलब मोटर चलती है ना, काम करती है, कुछ करती है, वो सारे सिग्नल, यानी कि ब्रेन फर्दर कैसे काम करना है वो सब ब्रेन कराएगा। अब ब्रेन आपके बाकी के मसल्स को बोलेगा भाई ऐसे काम करना है, ग्लैंड्स को सिक्रीट करने को बोलेगा अलग अलग हार्मोन्स, है ना। तो वो सब कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स। राइट, क्लियर है। दो तरीके के न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर। सेंसरी कहाँ लेके जा रहा है सिग्नल को, कहाँ लेके जा रहा है, ब्रेन को। हमारे जो सिग्नल है सेंसरी वाला कहाँ लेके जाएगा, बॉडी टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जबकि मोटर लेके जाएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल या फिर ग्लैंड में फर्दर फंक्शनिंग के लिए। राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, एक टर्म है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अब देखो भाई, हमने स्टिमुलस पढ़ा था, आपको कैसे पता चला कि ये कप गर्म है, किसने आपको ये चीज आपको दिमाग में आई कि भाई ये कप तो गर्म है, इसको मैं ज्यादा ऐसे पकड़ूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। तो ये डिटेक्ट करता है कौन, रिसेप्टर्स। ये कुछ ऐसे स्पेशल सेल होते हैं जिनका काम यही होता है कि इन स्टिमुलाई को वो डिटेक्ट करें। राइट, जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साइनेप्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां ये सारी टर्म्स जो है वो यूज होंगी। क्लियर। नेक्स्ट है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होता है, मसल्स और ग्लैंड्स दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सिंपल सा है, रिसेप्टर ने तो डिटेक्ट करा कि भाई स्टिमुलाई है, अब उस स्टिमुलाई डिटेक्ट करके आप कुछ रिस्पॉन्स तो दोगे। वो रिस्पॉन्स जो हमारी मसल्स या ग्लैंड देने वाले हैं वो उन्हीं को बोलते हैं हम इफेक्टर्स। यानी कि मसल और ग्लैंड जो उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में एक्ट करेगी, है ना। तो मेरे ब्रेन में सिग्नल गया, मैंने गरम गरम वो पकड़ा, मुझे सिग्नल गया भाई ये तो बहुत गरम है, स्टिमुलाई डिटेक्ट हो गया। जैसे ही मैंने हाथ उठा लिया, मेरी मसल्स ने काम किया कि नहीं, मेरी मसल्स ने काम किया ना, पीछे चली गई। किसने कराया, इफेक्टर्स ने कराया। क्लियर। सो कुछ टर्म्स
जो बार बार आपको देखने को मिलेगी जब हम आगे अपनी आने वाली क्लासेस करेंगे। इसीलिए बच्चों मैं बोल रही हूँ आज की ये जो क्लास है ये बहुत ही बेसिक क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपके नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ आते ही सीधा आपको ब्रेन के बारे में बताना शुरू कर देती, वहाँ आप फिर कंफ्यूज हो जाते, आपको नहीं समझ में आता। इसलिए ये मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी है आपके लिए, ताकि एक बेसिक सा आपको सिस्टम समझ में आ जाए कि अच्छा भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर, या कुछ जो टर्म्स है वो आपको पता चल जाए। और मैं आपको बोल रही हूँ क्लास के बाद ये कॉपी को बंद करके रखना नहीं है, अगली क्लास से पहले ये टर्म्स आपको एकदम टिप्स पे पता होनी चाहिए। और रटने वाली कोई भी टर्म नहीं है, सारी टर्म्स ऐसी हैं जो समझनी है आपको, रटनी नहीं है। रटोगे ना तो फिर फायदा नहीं है बच्चों, रटोगे तो 2 दिन याद रहेगा, आखिरी पेपर वाले दिन फिर आप कॉपियों के पन्ने पलट रहे होगे। तो रटना नहीं है, याद रखना है, समझना है, समझना है। समझोगे तो भूलोगे नहीं, है ना। तो रिवाइज करके आना, अगली क्लास में ये टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। अब चलिए आ गया एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट। वैसे तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको न्यूरॉन्स के बारे में। अब यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये जो मैं नर्व सेल की बात कर रही थी, ये नर्व सेल आखिर है कैसा। तो ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा लेबल वाला डायग्राम मैं लेके आई हूँ आपके लिए, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको कि भाई अच्छा ऐसा दिखता है हमारा न्यूरॉन। और ये भी इतना बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे होते हैं, ये तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बड़ा बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो आप बहुत सारे ये लेबल्स देख रहे हो ये क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, सारे स्ट्रक्चर सब कुछ अच्छे से करेंगे। अभी आप बेसिक चीज पे ध्यान दो, है ना। कोई ये इस पे मत ध्यान दो कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, नोड्स ऑफ रेनवीर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये राइबोसोम। बच्चों ध्यान ना दो, ये डायग्राम मैंने आपके लिए रखा है ये देखने के लिए कि भाई न्यूरॉन ऐसा होता है। आपको पहले बेसिक चीज समझनी है, तो बेसिक की तरफ हम आते हैं पहले। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, न्यूरॉन हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। क्या क्या पार्ट होते हैं इसके ना, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके इर्द गिर्द सारी इसकी फंक्शनिंग डिपेंड कर रही है ना। तो वो बेसिक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, 3 है, ध्यान दीजिए। पहला है डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी बोलते हैं, सेल बॉडी को हम और क्या बोलते हैं, सोमा, इसका नाम है, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो सिग्नल भेजे गए, जो डेंड्राइट्स ने सिग्नल को रिसीव किया, उन सिग्नल को प्रोसेस करती है ना। और फिर आते हैं एक्सॉन, अब प्रोसेस करके ये सिग्नल को दूर भेज देती है। अब चल आते हैं हम इस अपने डायग्राम की तरफ। तो बताओ कहाँ दिख रहे हैं आपको डेंड्राइट्स, जो ये ब्रांचेस से दिख रही है ना, ये जो ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, ये सब क्या है, ये सब हैं आपके डेंड्राइट्स। ये देखो ये क्या है, डेंड्राइट्स। क्या काम है इनका, क्या काम है, सिग्नल्स को रिसीव करना। एक्सॉन्स ढूंढते हैं, अब बताओ मुझे एक्सॉन्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, कहाँ एक्सॉन्स, मैम एक्सॉन्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे भाई, एक्सोनल मेम्ब्रेन ये रही ना, ये सारे एक्सॉन्स ही तो हैं आपके। और आती है सेल बॉडी, तो ये सारा आपका हो जाता है सेल बॉडी। क्लियर, समझ में आ गया। ये हो गए डेंड्राइट्स, फिर आ गई सेल बॉडी, फिर आ गए एक्सॉन्स। तो बेसिक है, तो बेसिक है, इतना ध्यान रखो। न्यूरॉन हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन के फर्दर पार्ट्स होते हैं, जिसमें डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल्स को रिसीव करना, सेल बॉडी का काम है उन रिसीव किए गए सिग्नल्स को प्रोसेस करना, एक्सॉन का काम है उन सिग्नल्स को दूर भेज देना, है ना। अब फर्दर और भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसका पूरा एक अलग स्ट्रक्चर है, अच्छे से डिटेल में हम स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के लिए है, ठीक है। ये बेसिक क्लास है तो हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अब एक और पार्ट, ऑल्दो मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी जब टर्म्स हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने न्यूरॉन के टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन पढ़ा था। इसके अलावा एक और है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स मतलब वो न्यूरॉन जो विद इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
होते हैं इंटरन्यूरॉन्स, क्लियर। जबकि सेंसरी का क्या काम है, सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन लेके जाती है, मोटर का काम है ब्रेन से बॉडी की तरफ लेके जाती है। ये हमने लास्ट जो टर्म्स जिसमें हमने पढ़ी है वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ना। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है ना, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ ली कि भाई नर्वस सिस्टम में ये होता है, ये होता है, न्यूरॉन होते हैं, टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली, डिवीजन भी देख लिया हमने। अब एक ब्रीफली हम एक बार देखते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम आखिर करता क्या क्या है। शुरू में मैंने बताया था कंट्रोल सेंटर है, तो क्या क्या कंट्रोल करता है वो पता तो होना चाहिए। तो चलिए पहले सबसे पहले आते हैं सेंसरी फंक्शंस पे। तो सेंसरी फंक्शन यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, क्या क्या है सेंस ऑर्गन्स बताओ पहले तो। सेंस ऑर्गन्स क्या क्या हैं? आई, ईयर, नोज, टंग, वेरी गुड। और स्किन है, स्किन क्या हमारा सेंसरी ऑर्गन है? यस नो, यस नो। चलिए होमवर्क है फिर आपका, ये तो मैं फिर तो ये होमवर्क है भाई, देख के आना है नेक्स्ट क्लास के लिए। होमवर्क रेडी है आपका। स्किन हमारी सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं, येस और नो, ये आपका होमवर्क। तो अच्छा अब हम वापस आते हैं सेंसरी फंक्शन की तरफ। तो सेंसरी फंक्शन का काम होता है डिटेक्ट करना, किसको? चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड दी बॉडी, है ना। स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, जब स्टिमुलाई डिटेक्ट होगी फिर उसके अगेंस्ट हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे, है ना। तो उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है? सेंसरी फंक्शन होता है। नाउ इसमें क्या होगा? इट सेंड्स मैसेजेस टू ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वाया सेंसरी नर्व। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन है तो उसको कैरी कौन करेगा? सेंसरी नर्व्स ही तो करेंगी ना। एग्जाम्पल सेम वही एग्जाम्पल, फीलिंग हीट फ्रॉम अ स्टोव। अब हम हमारी सेंस ने डिटेक्ट किया ना, कैसे डिटेक्ट किया? जब वो गरम गरम कप मैंने छुआ तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी आउट हुई, मैंने उसको टच किया, जैसे ही टच किया तब मुझे पता चला अच्छा ये तो बहुत गर्म है, अब मुझे इसको अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तो इसमें किसका रिस्पॉन्स आया? हमारी सेंसरी नर्व्स का रिस्पॉन्स आया, राइट। ऐसे ही एक होता है इंटीग्रेटिव फंक्शन विच मीन्स प्रोसेसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट। अब ये जो सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन या मैसेज लेकर के आई हैं उनको फर्दर प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना कि भाई क्या कहना चाहती है ये इंफॉर्मेशन, हमें क्या बताना चाहती है। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन मतलब जो हमें सोचने में, डिसीजन लेने में हेल्प करे और रिस्पॉन्सेज में बनाए। जैसे कि अब मैंने वो गरम गरम कप छुआ, मुझे पता चल गया हाँ ये गरम है, मेरा अगला एक्शन क्या होना चाहिए कि इमिडिएटली मुझे अपना हाथ हटाना है। वो रिस्पॉन्स को सोचने के लिए या उसको डिसीजन बनाने के लिए मुझे कौन मदद करता है? इंटीग्रेटिव फंक्शन मदद करता है, राइट। नेक्स्ट है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में क्या होगा? सिग्नल जो है वो, मोटर फंक्शन में क्या होगा? सिग्नल जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल या ग्लैंड, यानी हम, और अगर सिंपलर टर्म्स में बात करें तो हम बॉडी लिख देते हैं, ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं सारे सिग्नल्स, है ना। तो उससे क्या होगा? वॉलेंट्री एक्शन होगा, हम अपना हाथ हटा लेंगे। हम इनवॉलेंट्री एक्शन भी कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि मुझे जब मेरे को गरम गरम हाथ लगा तो मेरी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, है ना। अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं खुद नहीं बढ़ा रही हूँ, वो तो हार्ट कर रहा है। जो जैसा मैं रिस्पॉन्स करूंगी वैसा रिस्पॉन्स मेरे हार्ट ने दिया कि मेरी हार्ट बीट बढ़ा दी। अरे हाथ जल गया, क्या होता है उस समय? होता है ना हाय हाथ जल गया, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है ना। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया? ये मोटर फंक्शन कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। इन मोटर फंक्शन सेंसरी के अलावा और नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमारी बाकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, जो हमारा सांस लेने का तरीका है, जो हार्ट रेट है, डाइजेशन है, किस तरीके से हमारा जो खाना है वो हम पचा सकते हैं, या हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ये सब कुछ भी कंट्रोल करता है हमारा नर्वस सिस्टम। और मेनली कौन करता है इसको? एएनएस। अगर हम फर्दर पूछें कि भाई वो जो डिवीजन हमने पढ़ा था उसमें से सीएनएस करता है या एएनएस, तो कौन करता है? एएनएस करता है। चलिए नेक्स्ट आ गए मेंटेनिंग हीमोस्टैसिस। सो हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है? हीमोस्टैसिस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो सोचो और मुझे भी बताओ कि हीमोस्टैसिस आखिर हो
सो होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस एक आपका प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है एनवायरनमेंट के साथ, भले एक्सटर्नली इंटरनली जो भी चेंजेस चल रहे हैं उन सब के साथ एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। सो इस होम्योस्टेसिस में भी हेल्प करता है नर्वस सिस्टम। कैसे? ये बॉडी को स्टेबल और बैलेंस रखता है। एग्जाम्पल, स्वेटिंग टू कूल डाउन व्हेन बॉडी इज हॉट। जब बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही होती है या बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उस चीज़ से हमें स्टेबल करने के लिए, उससे बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? स्वेटिंग करके, ताकि स्वेटिंग होगी तो बॉडी थोड़ी कूल हो जाएगी। जैसे आपने नोट किया हो, जब हमें बुखार होता है दवाई लेने के बाद, बुखार जब उतरने लगता है तो क्या होता है? स्वेटिंग। क्यों? क्योंकि हमने जो दवाई खाई थी उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अब कम हो गया तो स्वेटिंग हो गई, है ना। तो ये एक तरीका है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में। नेक्स्ट इज हायर मेंटल फंक्शंस। सो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, नर्वस सिस्टम हमारी मेमोरी, इमोशंस, लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, इन सारी एबिलिटीज को कंट्रोल करता है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, कितना मैं लर्न कर सकती हूँ, मेरे इमोशंस क्या है ना, मेरी स्पीच क्या रहेगी, कैसे मैं अपने टास्क को प्लान करूँगी, कैसे मुझे याद रहेगा, वो सब कुछ हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम करवा रहा है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब हुआ? जो क्विक रिस्पॉन्स हम लेते हैं, जो क्विक एक्शन हम लेते हैं, यानी कि याद करो, जब वो गरम गरम कब आपने छुआ था तो फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने अपना हाथ हटा लिया। वो क्या था? वो था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो भी क्यों हुआ? क्योंकि कौन है इसके पीछे? हर चीज के पीछे नर्वस सिस्टम है। सो क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करवाती है, राइट, उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का भी एक पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कैसे जो है सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, हर पार्ट कवर करा जाएगा, हर चीज कवर करी जाएगी, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खत्म करेंगे, है ना। पर सब कुछ खत्म करने से पहले हमें उसके बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम फिर उस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। और यही कारण है कि ये जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें हम सिर्फ बेसिक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो अब आई होप यहाँ तक आपको एक नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग का एक बढ़िया सा आइडिया हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट है, बहुत बच्चों के मन में ये सवाल तो आ ही सकता है कि मैम क्यों मैं ये नर्वस सिस्टम पढ़ रहा हूँ, या क्या ज़रूरत है इस नर्वस सिस्टम पढ़ने की, मेरे को नर्सिंग की पढ़ाई करनी है, मुझे बस ये बताओ नर्सिस क्या होती है, नर्सिस क्या करती है, उनका क्या क्या रोल है। तो बेटा वही कर रहे हैं हम। जब आप पेशेंट्स की केयर करने के लिए जाओगे ना, जब आप उन पेशेंट्स की केयर करने जाओगे जो एडमिटेड हैं, जो सिक हैं, जो बीमार हैं, वहां पर आपको ये काम आएगा। कैसे? क्योंकि नर्वस सिस्टम हमें समझेंगे तभी तो हमें पता होगा कि जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, क्या जब हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो किस किस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी, किस किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उन सबको समझने के लिए हमें ये नर्वस सिस्टम का बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, हाँ कि ना। तो आप कैसे उन पेशेंट्स के अंदर न्यूरोलॉजिकल साइंस देखोगे, ऐसे साइन देखोगे जिनसे आपको पता चलेगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनको समझने के लिए आपको पहले नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। देन इट साथ साथ ये भी हेल्प करेगा समझने में कि जो न्यूरो से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं वो कैसे देनी है। अब मुझे पता होगा कि अच्छा भाई ये मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ तो ये कैसे एक्ट करेगी, कैसे काम करेगी। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो स्पेसिफिकली हमारे नर्वस सिस्टम को टारगेट करती हैं, यानी स्टेडेटिव्स, एंटी कन्वल्सन, बहुत ऐसी तरीके की दवाइयाँ हैं जिनका सीधा असर होता है हमारे ब्रेन पे, उनका टारगेट ही वहाँ पर होता है। तो अगर मुझे वहाँ का स्ट्रक्चर और फंक्शन ही नहीं पता तो मैं कैसे पहचानूंगी कि भाई मेरे पेशेंट में ये जो दवाई दी है इसका फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, या इस दवाई की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये सब समझने के लिए हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग साइंस ऑफ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, एपिलेप्सी हो गया, हेड इंजरी हो गई, बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं जो आप जब आपका अगला साल सेकेंड ईयर आएगा वहां पर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर इन बीमारियों के बारे में पढ़ोगे। तो भाई बीमारियों के बारे में पढ़ोगे तो वो समझ तो तभी आएगा ना जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ा पता हो। मैं सीधा आपको बोल दूं भाई स्ट्रोक तो ये होता है और इस एरिया पे करता है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा स्ट्रोक हमारे ब्रेन के इस पार्ट में अफेक्ट कर रहा है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, है ना। उसके लिए स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता होना जरूरी है। तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए हम यहाँ पर ये चीज पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना कभी भी कि भाई मैं क्यों नर्वस सिस्टम पढ़ रहा हूँ, इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत है, क्यों हम पॉइंट की सीधा पॉइंट पे नहीं आते और सिर्फ वो पढ़ते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा नर्वस सिस्टम पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो आप पेशेंट्स जो न्यूरो वाले पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प कर पाओगे, राइट। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कुछ चीज़ सीखना चाहते हो, यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको जो है गाड़ी चलाना सीखना है या कोई गाड़ी खरीदने जाना है, एक नई नई गाड़ी खरीदनी है। नई गाड़ी खरीदने से पहले आप क्या देखते हो, बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां देखते हो पहले, भाई इसमें क्या फंक्शन है। अब आप ये देख लेते हो अच्छा इसकी तो इतनी एवरेज है, अब भाई ये एवरेज है क्या, ये गाड़ी इतनी एवरेज देती है, पर आपको पहले ये तो पता हो इस एवरेज का मतलब क्या होता है। ये सीधा बोलोगे मुझे तो इतनी एवरेज वाला लेना है, आप शॉप पे जा रहे हो, शोरूम पे जा रहे हो, वो बोल रहा है सर आप ये ले लो इसकी एवरेज ज़्यादा बेटर है, ये इतनी देगी, पर आपको तो मतलब ही नहीं पता एवरेज क्या होता है ना। तो कैसे करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कैसे उसकी उस चीज़ उन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो यही एग्जाम्पल आप यहाँ अप्लाई करो कि नर्वस सिस्टम हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ पता हो ब्रेन का, तभी तो हमें पता लगेगा कि किस पेशेंट को किस तरीके की नीड है, किस न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस बीमारी में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है ना। तो इसीलिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम और डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहाँ से हम आज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज हमने एक बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहती हूँ कि ये क्लास ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि नोटबुक बंद करके रख दी, नहीं, रिवाइज करना है अगली क्लास से पहले। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से इनको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, तभी तो आपको पता होगा कि कैसे आप ये फर्दर इस बारे में। तो अच्छे से रिवाइज करना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ना छूटे, रिवाइज करना। रिवाइज करोगे तो यही क्लास आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझने में मदद करेगी, जहाँ पर हम फर्दर अब स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में कि भाई सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है तो ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड क्या है, पीएनएस क्या है, ये सब कुछ हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब हमें पहले समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार रिवाइज जरूर करना, राइट। तो चलो समराइज करते हैं आज की इस क्लास को। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े कुछ फैक्ट्स, फिर हमने पढ़ा डिवीजन किसका, डिवीजन पढ़ा है हमने नर्वस सिस्टम का, राइट, याद है ना, सीएनएस पीएनएस। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, बेसिक टर्म्स, है ना, टर्मिनोलॉजीज। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में, राइट। तो ये आज की हमारी क्लास जिसमें हमने ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, एंड आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। और आप सभी के लिए होमवर्क क्या था, ये बताना, ये पता करना कि भाई जो ये स्किन है, क्या स्किन हमारा सेंसरी ऑर्गन है या नहीं। होमवर्क क्या है, स्किन और नॉट, सेंसरी ऑर्गन है या नहीं है। एक तो आपको ये होमवर्क है, दूसरा होमवर्क क्या है आपका, रिवीजन।
रिवीजन सिर्फ दो ही चीजें मैं बोल रही हूँ करने को। एक तो ये पता करो स्किन सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं है। दूसरा जो जो हमने आज पढ़ा है उसकी रिवीजन करना बच्चों। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ रिवाइज करना बेहद ज़रूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर आगे आने वाली क्लास में नर्वस सिस्टम समझने में तकलीफ होगी। और ये एक ऐसी यूनिट है यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। तो क्यों ऐसी यूनिट छोड़नी है जो बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे से रिवाइज करना और मैं आप सबको मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक बने रहिए कॉलेज प्रेप के साथ। आपकी हर स्टडी में आपके साथ हमेशा है हम लोग, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको हर डिफ़िकल्टी समझाने के लिए। अपने डाउट्स लिख करके रखिए, कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा वो लिख कर रखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। मैं आप सबको मिलूंगी अगली क्लास में। तब तक क्या करना है, रिवाइज करना है।